हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 1000 MCQ रिलेटेड टू कंप्यूटर जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। जितने भी प्रश्न इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो विदाउट डिले आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के हैं, हिंदी में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है। सारे प्रश्न को हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइप किया है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक या पिता किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर? A, B, C और D विकल्प दिया गया है। सही उत्तर क्या होगा? बी, चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर का पिता कहते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? What was the name of the first computer? सही उत्तर होगा डी, एनियक। एनियक सबसे पहले कंप्यूटर का नाम है। एनियक का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर वॉज एनियक इन्वेंटेड? करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, 1945 में। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? व्हाट इज द हिंदी नेम ऑफ कंप्यूटर? ये प्रश्न भी एग्जाम में कई बार देखा गया है। तो सही उत्तर क्या होगा? बी, संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड? सही उत्तर होगा डी, 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं? हाउ मेनी जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स आर देयर? सही उत्तर है सी, 5। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता था? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स? राइट आंसर बनेगा सी, वैक्यूम ट्यूब। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग किया गया था? विच इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वर यूज्ड इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स? सही उत्तर क्या होगा? सी, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका यूज दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में किया गया था। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता था? अब यहाँ पे आपको थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में बताना है। तो आंसर क्या बनेगा? ए, आईसी, जिसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चिप और इंटीग्रेटेड सर्किट भी इसे कहते हैं, जिसका इस्तेमाल थर्ड जनरेशन में हुआ था। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में किस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है? आपको ये बताना है। आंसर बनेगा डी, माइक्रो प्रोसेसर। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सेकेंडरी मेमोरी इज इनकरेक्ट? तो सबसे पहले हम सही उत्तर क्या होगा देख लेते हैं। तो आंसर बनेगा सी, यह एक वोलाटाइल मेमोरी है। ये कथन जो है सेकेंडरी मेमोरी के बारे में गलत दिया गया है, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो नॉन वोलाटाइल होती है, जिसका मीनिंग होता है कि जो भी डेटा हम सेकेंडरी मेमोरी में सेव करते हैं वो लाइफ टाइम के लिए सेव हो जाता है। अब देखिए, पहला, इसे बैकअप मेमोरी के रूप में जाना जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है। सेकेंडरी मेमोरी को बैकअप मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है।
इसका उपयोग डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। डी है ये मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मेमोरी है, तो ये भी सही दिया गया है, इनकरेक्ट सी होगा। 1 गीगाबाइट या जीबी किसके बराबर होता है? 1 गीगाबाइट और जीबी इज इक्वल टू डैश। आंसर होगा बी 1024 MB यानी कि मेगाबाइट के बराबर होता है। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है? द लेंथ ऑफ अ वर्ड मेजर्ड इन अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में किसी वर्ड के लेंथ को मेजर किया जाता है बीट में। HTTP का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल नेम ऑफ HTTP? सही उत्तर होगा सी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। टैली सॉफ्टवेयर का उपयोग इनमें से किसके लिए किया जाता है? टैली सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? तो दिया गया है नेटवर्किंग के लिए, संचार, अकाउंटिंग, पब्लिकेशन। तो राइट आंसर क्या होगा? सी टैली सॉफ्टवेयर का यूज अकाउंटिंग पर्पस के लिए किया जाता है। जो भी स्टूडेंट्स कॉमर्स के हैं, अकाउंट्स पढ़ते हैं, तो उन्हें पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं मालूम है, आपने कभी ना कभी टैली सॉफ्टवेयर का नाम सुना होगा। इसका इस्तेमाल हम अकाउंटिंग पर्पस के लिए करते हैं। अगर पूछता है कि ये किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, तो ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। डीवीडी का पूरा नाम क्या है? सही उत्तर होगा ए डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। इसे डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहते हैं। तो अगर यहाँ पे वर्सटाइल डिस्क दिया गया है तो हम इस पे टिक करेंगे। अगर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क एग्जाम में नहीं दिया गया है तो फिर हम डिजिटल वीडियो डिस्क पर टिक करेंगे। सीडी का पूरा नाम क्या है? तो सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। www का पूरा नाम क्या है? सही उत्तर है ए वर्ल्ड वाइड वेब। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? हु क्रिएटेड द फर्स्ट कंप्यूटर माउस? सही उत्तर है बी डॉगलस एंजलबर्ट। इन्हें माउस का फादर कहते हैं। इन्होंने ही पहला कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया था। MS वर्ड क्या है? आपने कभी ना कभी MS वर्ड का यूज किया होगा। MS वर्ड जो है ये क्या है? तो आंसर बनेगा दिए गए विकल्प के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में से हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर डिवाइस? तो हार्डवेयर क्या होता है? जिसे हम टच कर सकते हैं, यानी कि छू सकते हैं। तो मॉनिटर क्या होगा? हार्डवेयर। CPU हार्डवेयर। माउस ये भी हार्डवेयर है। तो आंसर क्या होगा? एक्सेल। एक्सेल जो होता है ये सॉफ्टवेयर है। एक प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज इज नोन एज। तो आंसर क्या बनेगा? सी कंपाइलर एक प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करता है। ईमेल से तात्पर्य है, ईमेल का मीनिंग क्या है ये बताइए। तो आंसर बनेगा सी इलेक्ट्रॉनिक मेल। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल सॉफ्टवेयर है? दिया गया है MS एक्सेल, MS पेंट, MS वर्ड, MS आउटलुक। आंसर क्या होगा? डी माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक ईमेल सॉफ्टवेयर है। एक्सेल, पेंट, वर्ड ये सभी नहीं है। इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश या मेल को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर बनेगा सी ईमेल कहते हैं इंटरनेट पर भेजे जाने वाले मैसेज या मेल को। जीमेल में ईमेल अटैचमेंट आकार सीमा क्या है?
व्हाट इज द ईमेल अटैचमेंट साइज लिमिट इन जीमेल? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी 25 MB। मैक का मतलब क्या है? MAC, मैक। सही उत्तर होगा डी, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक एड्रेस किस फॉर्मेट में लिखा जाता है? इन विच फॉर्मेट इज मैक एड्रेस रिटन? सही उत्तर यहाँ पे होगा ए, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। 1 मेगाबाइट और MB 1024 डैश होते हैं। तो 1 मेगाबाइट जो है 1024 किलोबाइट होते हैं। कंप्यूटर में कौन सी यूनिट होती है? मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, डी है उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या होगा? डी, ABC। ये सभी कंप्यूटर में यूनिट होती है जो CPU के पार्ट्स हैं। CPU के 3 पार्ट्स होते हैं जिसे मेमोरी यूनिट कहते हैं, कंट्रोल यूनिट कहते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं, जो आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? सही उत्तर होगा ए, क्रे 1 वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर है। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? When was the world's first सुपर कंप्यूटर built? तो सही उत्तर होगा सी, 1976 में, 1976 में। ALU का अर्थ है? ALU स्टैंड्स फॉर, बताइए इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आपने बिल्कुल सही सोचा है, सही उत्तर ए होगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी स्मृति, जिसे कहते हैं वोलाटाइल मेमोरी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्पररी मेमोरी और वोलाटाइल मेमोरी? तो आंसर बनेगा बी, रैम। रैम एक टेम्पररी मेमोरी होती है जिसे वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं, जिसमें जो भी डेटा स्टोर किया जाता है सिस्टम बंद होने के साथ साथ इरेज हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज? बेसिक, कोबोल, फोरट्रान, पास्कल दिया गया है। आंसर बनेगा सी, फोरट्रान एक साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसे हिंदी में कहते हैं वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा। CD, DVD, पेन ड्राइव क्या होते हैं? स्टोरेज डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मैनुअल डिवाइस, इनपुट डिवाइस। तो सही उत्तर क्या होगा? ए, स्टोरेज डिवाइस। डॉट मैट्रिक्स क्या है? आपने कभी ना कभी कंप्यूटर में जो है डॉट मैट्रिक्स सुना होगा, तो ये क्या होता है? तो आंसर होगा ए, प्रिंटर। ये एक प्रिंटर का टाइप है डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसका उदाहरण है? बताइए। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो हमने पढ़ा है कि प्रिंटर के 2 टाइप हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसके बाद आप जितने भी प्रिंटर के टाइप पढ़ते हैं इन्हीं 2 टाइप में कवर होते हैं। ये हमने प्रिंटर के वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है। तो यहाँ पे बताइए कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसका उदाहरण है? तो आंसर क्या बनेगा? ए, इम्पैक्ट प्रिंटर। मदरबोर्ड के भागों में डेटा का आदान प्रदान किसके कारण होता है? बताइए। मदरबोर्ड के पार्ट्स में डेटा एक्सचेंज किसके कारण होता है? तो आंसर होगा डी, बस। 1 KB में कितने बाइट होते हैं? हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन 1 KB? तो 1 KB में होता है 1024 बाइट। 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? अब बताइए। 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं, यानी कि 1024 KB।
विंडोज का प्रथम संस्करण कौन सा था? विच वॉज द फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडोज? तो आंसर बनेगा ए, विंडोज 1.0। ये विंडोज का फर्स्ट वर्जन है। डॉस का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल नेम ऑफ डोस? DOS। उत्तर है ए, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर हार्डवेयर है? तो आंसर क्या बनेगा? सी, ऑपरेटिंग सिस्टम है। सुना होगा आपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। भारत में सबसे पहले किस कंप्यूटर को बनाया गया था? विच कंप्यूटर वॉज फर्स्ट मेड इन इंडिया? तो यहाँ पे आपको दिया जाता है विकल्प A, B, C और D। उत्तर क्या होगा? सी, सिद्धार्थ। पीसी का पूरा नाम क्या है? तो पीसी को कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर। निम्नलिखित में से लेजर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेजर? उत्तर क्या होगा? ए, प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, जो एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का जो है सब टाइप है। निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस कौन सी है? तो कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस। माउस इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है। तो आंसर क्या बनेगा? सी, प्रोजेक्टर, ये एक आउटपुट डिवाइस है। निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? तो उत्तर होगा डी, स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर आउटपुट है। निम्न में से इमेज फाइल फॉर्मेट कौन सा है? सही उत्तर है सी, .jpg। ये एक इमेज फाइल फॉर्मेट है। .mp4 कौन सा फाइल फॉर्मेट है? What फाइल फॉर्मेट इज .mp4? तो आंसर क्या बनेगा? सी, वीडियो फाइल फॉर्मेट। निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? आपको दिया जाता है गूगल क्रोम, एंटीवायरस, यूट्यूब, विंडोज। आंसर क्या होगा? डी, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो नहीं है दिया गया है, तो यहाँ पे आपको दिया जाता है लिनक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और डोस। ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आंसर बनेगा सी, ओरेकल। ओरेकल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कंप्यूटर को बूट करने के लिए क्या जरूरी है? व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बूट अ कंप्यूटर? तो बूट करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। लिनक्स टोरवल्ड्स किस लिए प्रसिद्ध है? इन्होंने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है, इसीलिए ये लिनक्स टोरवल्ड्स जो है फेमस है। यानी कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के फादर का नाम अगर पूछा जाए तो लिनक्स टोरवल्ड्स होगा। वह टेक्स्ट एडिटर जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग है, क्या कहते हैं उसे? तो सही उत्तर होगा डी, नोटपैड। नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम शब्द का अर्थ क्या है? कब से हम लोग पढ़ रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम देखे। अब बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म ऑपरेटिंग सिस्टम? तो सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा? ए, प्रोग्रामों का एक सेट जो कंप्यूटर के कामकाज को नियंत्रित करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का एक सेट है जो कंप्यूटर में जितने भी जो है टास्क होते हैं, वर्क किए जाते हैं, उसे क्या करता है? कंट्रोल करता है। बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक यानी कि नंबर होते हैं? हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन बाइनरी नंबर सिस्टम? तो उत्तर होगा
2। कौन कौन से होते हैं? तो 0 1 होता है बाइनरी नंबर सिस्टम में। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? व्हाट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? तो सही उत्तर होगा बी, सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? आपने बिल्कुल सही सोचा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सही उत्तर ए होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मीनिंग क्या है ये हमने देख लिया। ऑपरेटिंग सिस्टम के कई सारे एग्जाम्पल हमने देखे। अब बताइए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो आपको दिया जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा? बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? विच लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड? तो कंप्यूटर जो है मशीन भाषा को यानी कि मशीन लैंग्वेज को समझता है। कंप्यूटर में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस घटक में अस्थिर मेमोरी होती है? तो रैम में होती है। हमने एक क्वेश्चन में देखा कि रैम एक अस्थिर मेमोरी है, या जिसे टेम्पररी मेमोरी कहते हैं या वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। इसमें जो डेटा होता है सिस्टम बंद होने के साथ साथ इरेज हो जाता है। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। रैम का फुल फॉर्म सबसे पहले देखिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये किस टाइप का है? तो अस्थिर मेमोरी है। इसका पर्पस क्या है? यह अस्थायी डेटा को स्टोर संग्रहित करने के लिए कंप्यूटर और अन्य उपकरणों द्वारा उपयोग की जाने वाली मुख्य मेमोरी है, जिसे सीपीयू जल्दी से एक्सेस कर सकता है। जब बिजली बंद हो जाती है तो रैम में संग्रहित डेटा नष्ट हो जाता है। इसकी जो है विशेषताएं क्या है? रैम स्टोरेज माध्यम तक तेजी से पढ़ने और लिखने की अनुमति देता है। जैसे यानी कि रैम के जो टाइप है, एक है डी रैम जिसे कहते हैं डायनेमिक रैम, और दूसरा है यस रैम जिसे कहते हैं स्टैटिक रैम। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। WWW का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड WWW? तो आंसर बनेगा ए, टिम बर्नर्स ली। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? विच इज द फास्टेस्ट कंप्यूटर? सही उत्तर होगा ए, सुपर कंप्यूटर। ये एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर से सबसे फास्ट कंप्यूटर है। गूगल क्या है? गूगल आप डेली कुछ ना कुछ सर्च करने के लिए यूज करते हैं। ये क्या होता है? तो आंसर बनेगा डी, सर्च इंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सर्च इंजन नहीं है? तो गूगल सर्च इंजन है, याहू भी एक सर्च इंजन है, अल्टा विस्टा ये भी एक सर्च इंजन है। तो आंसर बनेगा सी, फेसबुक एक सर्च इंजन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर? सही उत्तर क्या होगा? डी, याहू। हमने अभी अभी देखा कि याहू एक सर्च इंजन है। इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर है। मोज़िला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर है। गूगल क्रोम ये भी वेब ब्राउजर है। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? तो किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए हम Ctrl+S कमांड का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्यूमेंट में मौजूद टेक्स्ट को कट करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? कट करने के लिए हम Ctrl+X का यूज करते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्यूमेंट में मौजूद टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? तो कॉपी के लिए हम यूज करते हैं Ctrl+C का। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? तो प्रिंटिंग के लिए हम करते हैं Ctrl+P का यूज। इसके बाद है FTP का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है? सही उत्तर है डी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
यूएसबी की खोज किसने की थी? यूएसबी पेन ड्राइव जो है इसकी खोज किसने की थी? तो सही उत्तर बनेगा बी, अजय भट्ट ने। रैम का पूरा नाम क्या है? हमने आपको बताया है ना, आंसर क्या बनेगा? डी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल नेम ऑफ रोम? ROM। सही उत्तर है सी, रीड ओनली मेमोरी। निम्न में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? तो दिए गए विकल्प के अकॉर्डिंग सही उत्तर डी होगा, MS पेंट। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर, असेंबलर, डीबगर ये जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर में आएंगे। निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन है? आप बताइए सिस्टम सॉफ्टवेयर का नाम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? लिनक्स। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ऑपरेटिंग सिस्टम को ही सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो करेक्ट आंसर बी बना। टैली, वर्ड, एक्सेल सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ALU मेमोरी का हिस्सा है। सत्य, असत्य? सही उत्तर क्या होगा? बी, असत्य। ये गलत है। ALU जो है मेमोरी का नहीं, CPU का पार्ट है। ट्रैकबॉल इनपुट डिवाइस है। सही उत्तर है ए, सत्य, यानी कि ट्रैकबॉल इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। जॉयस्टिक का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? तो आंसर होगा ए, गेमिंग के लिए। कंप्यूटर में गेमिंग के लिए जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। गणितीय कार्यों को परफॉर्म कौन करता है? हु परफॉर्म्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस? तो कंप्यूटर में जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं ALU के द्वारा किए जाते हैं। वाईफाई का पूरा नाम क्या है? वाईफाई सही उत्तर क्या होगा? ए, वायरलेस फिडेलिटी। देखिए यहाँ पे वायरलेस फैसिलिटी भी दिया गया है। वाईफाई से क्या होता है? हमें एक वायरलेस फैसिलिटी मिलती है, लेकिन जब इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं तो वायरलेस फिडेलिटी होता है। तो याद रखिएगा, एग्जाम में इसी पे टिक करना है। निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू स्टोर डेटा? तो प्रिंटर का यूज किस लिए करते हैं? डेटा को प्रिंट करने के लिए। कीबोर्ड का यूज डेटा इनपुट करने के लिए। CPU का इस्तेमाल किस लिए होता है? डेटा प्रोसेसिंग के लिए। तो सही उत्तर क्या होगा? बी, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस है। किस टाइप की? तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, जिसका इस्तेमाल डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत किस वर्ष हुई? इन विच ईयर डिड इंटरनेट स्टार्ट इन इंडिया? सही उत्तर है बी, 1995 में। कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती है? तो टोटल 12 फंक्शन की होती है कीबोर्ड में, F1 से लेके F12 तक, यानी कि F1 to F12। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्रथम संस्करण का हिस्सा नहीं था? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस वाज नॉट पार्ट ऑफ द फर्स्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस? तो सही उत्तर बनेगा डी, आउटलुक। आउटलुक एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फर्स्ट वर्जन में नहीं था। MS पावर पॉइंट, MS वर्ड, MS एक्सेल ये सभी जो है सॉफ्टवेयर हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फर्स्ट वर्जन में थे। कंप्यूटर चिप किससे बनती है? व्हाट इज अ कंप्यूटर चिप मेड ऑफ? तो उत्तर होगा सी, सिलिकॉन से। नोटपैड का एक्सटेंशन क्या होता है? व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड? हमने कंप्यूटर की जितने भी फाइल एक्सटेंशन होते हैं सभी का एक सेपरेट वीडियो बनाया है,
जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसे देख लीजिएगा ताकि एग्जाम में फाइल एक्सटेंशन से अगर कोई भी प्रश्न पूछता है तो आप उसका आंसर दे पाए। यहाँ पे नोटपैड का पूछा है तो उत्तर होगा b.txt, क्योंकि नोटपैड को टेक्स्ट फाइल भी कहते हैं, इसीलिए इसका फाइल एक्सटेंशन है .txt। बूटिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट डज बूटिंग मीन? हमने देखा था कि कंप्यूटर को बूट करने के लिए किसकी जरूरत होती है, तो आंसर था ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब यहाँ पे बताना है कि बूटिंग का मतलब क्या होता है, तो उत्तर बनेगा ए, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना बूटिंग कहलाता है। एम कॉमर्स क्या है? व्हाट इज एम कॉमर्स? तो उत्तर होगा बी, मोबाइल कॉमर्स। प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जब हम कोई डेटा इंसर्ट करते हैं तो इनपुट कहलाता है, रिजल्ट जो हमें मिलता है वो आउटपुट होता है। तो प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? तो आंसर बनेगा ए, आउटपुट। जो रिजल्ट होता है वही आउटपुट है। डेस्कटॉप पर छोटे छोटे ग्राफिक्स होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? आपने देखा होगा आपके डेस्कटॉप, लैपटॉप, कंप्यूटर जो भी कह लीजिए, उसमें छोटे छोटे जो है ग्राफिक्स होते हैं। जैसे ही आप सिस्टम को ऑन करते हैं आपको दिखता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उत्तर है ए, आइकन। C++ एवं जावा उदाहरण है, तो ये सभी किसके एग्जाम्पल है? तो उत्तर होगा बी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? बाय व्हाट इनपुट इज कन्वर्टेड इनटू आउटपुट? तो सही उत्तर क्या होगा? डी, सीपीयू के द्वारा इनपुट को आउटपुट में बदला जाता है, क्योंकि सीपीयू एक प्रोसेसिंग डिवाइस है जो डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, बदल देता है। सीपीयू के ALU में क्या होते हैं? तो सही उत्तर होगा ए, रजिस्टर। डेस्कटॉप में कोई नया फोल्डर बनाने के लिए क्या आदेश दिया जाता है? यानी कि अगर आपको डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर क्रिएट करना है, बनाना है, तो आपको न्यू फोल्डर जो है ये कमांड दिया जाता है। तो ये कैसे होता है? राइट क्लिक हम करते हैं तो न्यू फोल्डर का विकल्प, न्यू पे जाते हैं, फिर न्यू फोल्डर का विकल्प हमें दिखता है। और न्यू फोल्डर की शॉर्टकट की क्या होती है, कमेंट में लिख के बताइए। बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र से डैश शामिल होते हैं। डैश आर इंक्लूडेड इन द बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल? तो आंसर होगा सी, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। तो ये कंप्यूटर के प्रोसेसिंग चक्र है जिसमें सबसे पहले होता है इनपुट। हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, फिर वो क्या करता है? प्रोसेस करता है, देन हमें क्या प्रोवाइड करता है? आउटपुट। कीबोर्ड में, कंप्यूटर में कीबोर्ड का काम क्या होता है? टाइप करना, छापना, इनपुट देना, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा सी, इनपुट देना। यहाँ पे टाइप करना भी हो सकता है, अगर इनपुट देना दिया गया है तो इसी पे टिक करेंगे, ये ज़्यादा एप्रोप्रिएट आंसर होगा। अगर इनपुट देना नहीं है तब आप टाइप करना जो है इस पे टिक कर सकते हैं। और आज का लास्ट प्रश्न है, क्रे क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है या जावा कंप्यूटर है? तो आंसर बनेगा बी, सुपर कंप्यूटर है। क्रे 1 पहला सुपर कंप्यूटर है। इसी के साथ आपको एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में लिख के बताना है। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता था? A, B, C और D विकल्प दिए गए हैं। सही उत्तर क्या होगा कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।